Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend, guide and mentor. Here we are going to work out today the childhood and growing up. सर आपने कहा childhood and growing up के कुछ questions जो कि पेपर के पॉइंट से हमें प्रिपेयर करने हैं and that is the all about this class. Seriously, we are going to work out the certain question जो हमें करने हैं पेपर के लिए childhood and growing up पे. अब यहाँ पे कौन से questions करने हैं? As we know that we do have the certain units, really the certain units that work out each and every factor. जिस फैक्टर से हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको बोलते हैं 16 मार्क क्वेश्चन एंड देन वी डू हैव द शॉर्ट क्वेश्चंस टू फ्रॉम एवरी यूनिट. इस पेपर को करने के लिए प्रिपरेशन के हिसाब से पैटर्न को समझना जरूरी है. पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो हर यूनिट से एक करना होगा. देन वी हैव वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट. दैट मींस 16 मार्क्स से 16 नंबर का होने वाला है. अब 16 नंबर के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है या ओवरऑल 80 मार्क्स को कैसे वर्कआउट करना है. हाँ, जहां बात आती है कि इस साल पेपर में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी एक वीडियो बताने वाला हूं. एंड देन टॉपिक इज ऑल अबाउट सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं. तो नाउ द टाइम स्टार्ट्स कि आप लोग इन क्वेश्चंस को करना शुरू कर दें. सो फॉर ऑल दोज आर वर्किंग फॉर B.Ed फॉर द टॉपिक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, स्पेशली दोज हु आर डूइंग फ्रॉम द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. जी हाँ, अगर किसी को यूनिवर्सिटी का कंटेंट चेंज है तो आप मेरे को व्हाट्सएप डाल सकते हैं. आई विल वर्क आउट द वीडियो फॉर यू गाइस. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द वेरी फर्स्ट यूनिट, सबसे पहली यूनिट की बात करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. पहला तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. यू गाइस नीड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसको पूरा डिफाइन करना है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे इनको वर्कआउट कर सकते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना होगा. तो यहां हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को हाईलाइट करेंगे. देन विल गो टू द डेवलपमेंट, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर. और तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेके एक टेबल टी बार जिसमें हम बेसिस वाला लेंगे, डेवलपमेंट वाला लेंगे, ग्रोथ वाला लेंगे, इन तीनों को समझाएंगे. एंड देन विल गोइंग टू वर्क आउट द कंक्लूजन. ये है वे आपका आंसर लिखने का. देन जंप अप टू द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. सीरियसली द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. तो मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई, आपने कहा मेंटल डेवलपमेंट क्या क्या है, कौन से फीचर्स हैं जिनको मेंशन करना जरूरी है, एंड हाउ वी गोइंग टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस पार्ट. तो ये समझने के लिए हमें इसको पूरा लोड करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को डिटेल में वर्कआउट करेंगे. कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन मोटर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट बात करें तो मैं सेंसरी मोटर की बात कर रहा हूं. टॉक अबाउट सेंसरी मोटर. अगर आप बोलते हो मोटर डेवलपमेंट क्या है, मोटर डेवलपमेंट कैसे काम किया जाता है, किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है. एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस आंसर you need to define the sensory motor, the motor mechanism, how the motor mechanism start, at which stage, वो डिफाइन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करेंगे, and then explain each and every point in a perfect manner. Come up to the very next question, define emotions, what are its characteristics, types and development during an adolescence. Emotions, seriously, they do play an important role in development of a child. आपने कहा बच्चे की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला रोल होता है इमोशंस का. तो इमोशंस को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे इमोशंस क्या है, कैसे काम करना है, किन किन चीजों को आपको यहां बताना है. एंड कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सर यहाँ पे एडोलेसेंस आ गया, चाइल्डहुड आ गया, और हमने बोला सर एक ऐसा मैकेनिज्म आया जहां हमें स्टेज और ग्रोथ को डिफाइन करना था. तो इस पार्ट के अंदर, इस यूनिट में हमने सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, वो भी इन डिटेल्स. कम अप टू द यूनिट नंबर 2. सर यूनिट 2 की बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैसे वर्कआउट करते हैं. दोज हु स्टडीड साइकोलॉजी, जिन्होंने बेसिक्स में साइकोलॉजी पढ़ी इन द सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो बड़े अच्छे से इस चीज को ग्रैब कर पाते हैं. दोज हु रियली स्टडीइंग द फर्स्ट टाइम द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो यहां पे इज ऑल द मेंटल डेवलपमेंट, द टास्क ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट, हाउ इट वर्क्स, क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं जो यहां डिफाइन करना है. डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्क्राइब पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. सो इसे पाएगेट बोले या पियाजे बोले, दैट्स ऑल अप टू यू. इसे पाएगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. तो इस डेवलपमेंट थ्योरी में क्या अप्रोच थी, उसने क्या क्या बताया, किन फीचर्स को याद रखना है,
ये यहां ना भूलें आप। Come on to the next part. Describe Erickson's psychosocial theory. Guys, please do this. ये थ्योरी अगर आज आपके काम नहीं आती तो सीटेट में काम आएगी, नहीं तो एम में डेफिनेटली आप करने वाले, वहां पे रूल करेगी आपको और डिफाइन करेगी। इफ यू वांट टू गो फॉर साइकोलॉजिस्ट तो भी आपको हेल्प करेगी। तो एरिक्सन साइकोएनालिटिकल थ्योरी को प्लीज वर्कआउट करें और एक छोटा सा अप्रोच लें जब आप इन थ्योरीज को वर्कआउट करेंगे, स्पेशली फॉर यूनिट 2। तो इन थ्योरीज को पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। रीड, राइट एंड एनालाइज, 3 टर्म्स को याद रखना। रीड, राइट, एनालाइज फॉर दिस स्पेशल सेकंड यूनिट थ्योरी को फॉलो करना आपने। Come on to the next question. Define Kohlberg or explain Kohlberg theory of moral development. Moral development. This is the most expected question. I'm sure about it कि ये question सबसे ज़्यादा expected है, तो please work out this question. Explain Kohlberg's theory of moral development. क्या है moral development, कैसे काम करता है, किन चीजों को याद रखना आपको, why talking about moral development. Come to the third unit. Yeah, it's a time to deal with the third unit. कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने हैं, how we going to give these answers. The first thing, what is socialization? Discuss its nature. Sir, socialization है क्या? क्या है socialization? इसके nature, इसके characteristics को define करें. So next one, discuss the role of social. I repeat, discuss the role of school as an agency of socialization. Sir, school. मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम थर्ड यूनिट। स्कूल का रोल, उसकी सोशलाइजेशन में क्या भागीदारी है, सीधे से अगर आप बोलते हो क्या रोल कंट्रीब्यूट करता है, स्कूल आपको कैसे अपलिफ्ट करता है, एक सोसाइटी में रहने लायक बनाता है, क्या चीजें आपको बताता है, वो यहां हमें आना चाहिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल चेंज और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल चेंज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन चीजों को याद रखना जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं, वो सोशल चेंज में हमें किन किन चीजों को दिमाग में रखना है, वो यहां आ रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अर्बनाइजेशन एक्सपेक्टेड। गाइस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन डेवलपमेंट। क्या है बेसिक फीचर्स, और इंडियन डेवलपमेंट की बात की गई, देन वी नीड टू डिस्क्राइब दिस। देन कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, यूनिट 4, द लास्ट यूनिट। What do you mean by marginalization? इस कॉन्सेप्ट को प्लीज अच्छे से क्लियर करें। रेफरेंस टू द जेंडर, इसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। इफ यू आर वाचिंग रियली द फर्स्ट टाइम एट अ क्लासिक वे ऑफ लर्निंग, देन डू सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। And when you be able to access the videos, you can easily grab all these answers. So what do you mean by marginalization with reference to gender? Next question, what is stereotype? अगर ये क्वेश्चन फुल फ्लेज में नहीं आता तो 100% श्योर ये आपको मिलने वाला है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोग व्हाट इज स्टीरियोटाइप, व्हाट आर इट्स कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, डिस्कस द रोल ऑफ द मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग, आई रिपीट, कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस एंड वे ऑफ डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को कैसे डील करती है मीडिया, सही सोच बनाती है मीडिया किसी के लिए भी, तो उस इश्यू को कैसे डील करती है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी है। देन कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स की बात की तो सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। तो यहाँ ग्रोथ और इन्फेंसी पीरियड में डिफरेंस को पूरा समझें और जाने की है कि एक्चुअली हाउ इट गोज ऑन। नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ टीचर इन मेंटल डेवलपमेंट। एक टीचर का रोल क्या है मेंटल डेवलपमेंट, मतलब आपने टीचर, अच्छा वो टीचर क्या रोल प्ले कर रहा है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर, वो मेंशन करना है। देन रोल ऑफ एजुकेशन इन एडोसेंस। एडोसेंस के अंदर एजुकेशन का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एडोसेंस, मतलब अ एरा, अ पेज, अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हमें हाईलाइट करना है। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्कीमास। व्हाट इज स्कीमास, इज नॉट स्कीम, स्कीमास साइकोलॉजी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं व्हाट इज स्कीमास। Then define moral development, क्या है moral development, क्या इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बाकी चीजों, एंड व्हाट इज moral development real sense, उसको डिफाइन करना आपने, आप उसको पूरा बताएंगे। Then we are having the next one, define society, क्या है सोसाइटी, कैसे काम करती है, किन चीजों को दिमाग में रखना है at the time of writing the answer of society।
society, a group of the people working together, or group of people those have the same values and other things. ये चीजें दिमाग में रखें आप. नेक्स्ट वन, व्हाट इज सोशल चेंज. एक चेंज है क्या ना सोसाइटी के अंदर, वो चेंज कैसे ला रहा है, क्या चेंजेस दिमाग में रखने एट द टाइम ऑफ राइटिंग, ये यहां पॉइंट आउट होगा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे काम करती है, कौन कौन सी चीजें हमें बतानी है एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन पॉवर्टी एंड द लास्ट, सोशल क्लास. सर ये वो क्वेश्चन थे जो आपको पर्टिकुलरली इस पेपर को चाइल्डहुड एंड ग्रोथ को बताते हुए और लिखते हुए दिमाग में रखने. These are the questions that you guys have to work out very first when you start the preparation. For more, keep watching guys because बहुत सारी वीडियोस अभी हैं जो इस बार के अटेम्प्ट के लिए आनी बाकी हैं. किसी तरह की क्वेरी है या कोई डाउट है या आपको लगता है कि कोर्स कंटेंट आपकी यूनिवर्सिटी कंटेंट से मैच नहीं करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेरी करता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं. मेरा नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टिल देन कीप वॉचिंग. अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय गाइस.